Construct a right triangle whose base is 12 centimeter and sum of its hypotenuse and other side is 18 centimeter. देखो हमें क्या गिवन है कि एक हमें राइट ट्रायंगल बनानी है. राइट ट्रायंगल मतलब जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है. ठीक है, तो ये हमें एक ट्रायंगल बनानी है. तो इसका मतलब हमें एक एंगल गिवन है. ठीक है, उसके बाद उसने बेस भी दे दिया 12 सेंटीमीटर. 12 सेंटीमीटर उसने बेस दे दिया और उसके बाद उसने बता दिया कि हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड, यानी कि इसकी जो बाकी की दो साइड्स बच गई, इसको मैं ए बी सी मान लूँ. तो यानी कि ए सी प्लस बी सी, ये मुझे कितना गिवन है 18 सेंटीमीटर्स. राइट, ये मुझे 18 सेंटीमीटर्स गिवन है, एक एंगल गिवन है, एक बेस गिवन है. अब हमें पता है कि इस तरह की कंस्ट्रक्शन हम कैसे करते हैं. सबसे पहले हम ये बेस स्केल लेके हम ये 12 सेंटीमीटर का बेस बनाएंगे. ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाया जाएगा एक पॉइंट पे. ये मैं 90 डिग्री का एंगल बना दूंगा. ठीक है, फिर ये जो मेरा एंगल बनेगा यहाँ से मैं 18 सेंटीमीटर के बराबर का ये लाइन सेगमेंट काटूंगा. ठीक है, और उसको फिर मैं इसके साथ ज्वाइन करूँगा. ये मैं इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दूंगा, ये जो मेरा बेस होगा. देन ये जो मेरा लाइन सेगमेंट आएगा इसका मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लूँगा. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो इस लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो ही हमारा थर्ड पॉइंट होगा. इसको मैं ए बी मान लूँ तो ये मेरा सी पॉइंट होगा. इसको जब मैं इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा तो ये ए बी सी मेरी ट्रायंगल बन जाएगी. ये सबसे पहली कंस्ट्रक्शन है जो हमने की थी कि हमें दो साइड्स का सम पता हो, बेस पता हो और एक एंगल पता हो. तो बड़ा सिंपल है, हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं अब. तो ये मैं सबसे पहले यहाँ पे 12 सेंटीमीटर का एक ये लाइन लगाता हूँ. ठीक है, तो ये 12 सेंटीमीटर का बेस आ गया मेरे पास. तो इसको मैं लिख देता हूँ से 12 सेंटीमीटर्स और इसको मैं ए बोल देता हूँ और इसको बी. अब ए पॉइंट पे मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है. तो ये मैं कंपस लेके यहाँ पे एक ये आर्क लगाता हूँ. ठीक है, ये इस लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है इस लाइन सेगमेंट को, वहाँ से मैं सेम विड्थ, कंपस की विड्थ बिना चेंज किए एक आर्क, फिर एक और आर्क, और उसके बाद मैं चाहूँ तो इसको चेंज कर सकता हूँ. तो मैं चेंज कर लेता हूँ. फिर मैं यहाँ से एक आर्क यहाँ और बिना अब इसको चेंज किए एक आर्क यहाँ. तो ये जो मेरे पास पॉइंट आएगा इसको मैं ए से ज्वाइन करूँ तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. तो ये मेरे पास 90 डिग्री का एंगल आ गया. अब मुझे इसी को एक्सटेंड करना है ताकि मैं इसमें से 18 सेंटीमीटर काट सकूं. तो इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं और अब मुझे इसमें से 18 सेंटीमीटर काटना है. तो मैं थोड़ा सा इसको एंगल रख लेता हूं क्योंकि बहुत बड़ा बन रहा है ये. तो ये मैं यहाँ से अगर देखूं तो यहाँ तक मेरा बन गया 15 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर मुझे और चाहिए एडिशनल. तो ये मैं यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर और ले लेता हूँ. तो यानी कि ये यहाँ पे मेरा 18 सेंटीमीटर आया. राइट, तो ये मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ. तो यहाँ तक जो मेरा पॉइंट आया इसको मैं डी पॉइंट मान लेता हूँ. तो ये मेरा टोटल 18 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया. अब मैं डी पॉइंट को बी पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देता हूँ. तो ये मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ. अब मुझे इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए. अब मैं ये कंपास लूँगा और इसको इस लाइन के हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा खोलूँगा और दोनों साइड से ये डी पॉइंट से मैं एक आर्क इधर और एक आर्क इधर लगाऊंगा और फिर बी पॉइंट से भी मैं एक आर्क इधर और एक आर्क इधर लगाऊंगा. और ये जो दो पॉइंट्स आए मेरे पास, इन दोनों को मैं जब ज्वाइन करके एक्सटेंड कर दूंगा, ये मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ. तो ये यहाँ पे ये ए डी को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ये मेरा सी पॉइंट होगा. उसके बाद मुझे सी और बी को ज्वाइन करना होगा और मेरी ट्रायंगल जो है वो बन जाएगी. राइट, सी और बी को मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये मेरी ट्रायंगल बन गई. अब इसमें मैं इसको वेरीफाई करता हूँ. ये जो है ये साइड कितनी बनी मेरी, ये बन गई 13.1 और ये कितनी बनी, ये बन गई मेरी 4.9. सो 4.9 और 13.1 तो कितना हो गया टोटल 0
एंड 7 8 18 सेंटीमीटर जितना हमने यहाँ पे काटा था, यानी कि जो हमें गिवन था इसकी और हाइपोटेन्यूज की, ये तो 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो इस साइड की और हाइपोटेन्यूज की ये जो दो साइड्स बची इनका सम कितना होना चाहिए था 18 सेंटीमीटर, वो मिल गया। अब इस एंगल को भी मेजर कर लेते हैं कि ये एंगल जो हमने बनाया था ये 90 डिग्री है या नहीं। तो ये तो 90 डिग्री होगा ही, क्योंकि हमने बड़े ही सिंपल तरीके से इसकी कंस्ट्रक्शन की थी। तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ गया। सो दिस इज माई ट्रायंगल ABC। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।